सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के साथ आता है सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारे वायरल इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाए? ये जानकर और भी हैरानी होती है कि ये सारी जड़ी बूटियां आपकी रसोई में उपलब्ध हैं। बस केवल रसोई में जाकर इनको पानी में पकाकर लेने मात्र से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम हर बार सर्दियों में, सर्दियां गुजर जाती है, ये इम्यूनिटी हम अपनी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इस बार थोड़ी कोशिश करिए, समझदारी दिखाइए। सर्दियों के अंदर खासकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब ठंड जो है वो अपने पीक पर होती है, उस समय ये हल्दी का काढ़ा बनाइए, जो शरीर की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो नॉर्मल कोल्ड कफ हो या कोरोना जितना भी भयंकर क्यों ना हो, ये काढ़ा खासकर सर्दियों के अंदर आपको बचाने के अंदर अकेला सक्षम है। इस काढ़े को बनाने का तरीका क्या रहेगा? सॉस पैन लीजिए, सॉस पैन लेकर उसमें 1.5 कप पानी डालिए। पानी डालने के बाद उसके अंदर डालिए 1/4 चम्मच हल्दी का। कोशिश करिए ये हल्दी ऐसी हो जो पहाड़ों से आई हो, जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से करक्यूमिन, जो इसका मेन मेडिकल कंपाउंड होता है, वो कम से कम 6% हो। तो 1/4 चम्मच उसमें डालनी चाहिए हल्दी। उसके बाद डालनी चाहिए 1 चुटकी काली मिर्च। याद रखिएगा, हल्दी की ताकत बढ़ जाती है अगर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली जाए तो। उसके बाद में इसी काढ़े के अंदर डालिए 1/4 चम्मच कलौंजी। दुनिया में हल्दी के बाद जो सबसे ताकतवर औषधि है जो आपकी रसोई में उपलब्ध है, वो है कलौंजी। और सालों साल बीत जाते हैं, हम इस औषधि का इस्तेमाल भी नहीं करते। उपयोग करिए, 1/4 चम्मच कलौंजी डालिए। उसके बाद उसी काढ़े के अंदर डालिए 1/4 चम्मच गिलोय का। गिलोय को अमृता कहा जाता है। सारी औषधियों में गिलोय अकेली ऐसी औषधि है जो अकेले लेवल पर ही आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। सोचिए, हल्दी और कलौंजी के साथ उसको कंबाइन कर देंगे तो शरीर की इम्यूनिटी कितने गुना बढ़ा देगी। फिर इस काढ़े के अंदर आप डालिए 1/4 चम्मच सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर का। ड्राई जिंजर आपके गले के लिए, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतरीन सिद्ध होती है। उसके बाद डालिए 1/4 चम्मच तुलसी पाउडर का। तुलसी क्योंकि थोड़ी गर्म तासीर की होती है, इसीलिए सर्दियों के अंदर लेना और ज्यादा अत्यंत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसी काढ़े के अंदर फिर आप डालिए 1/4 चम्मच दालचीनी का। और जब आप ये सारी औषधियों को अच्छे से पानी के अंदर पका लेंगे, तो पकाने के बाद में जब कप में आप इसको डाल लेंगे, तो इसमें डालिए 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी। ये काढ़ा अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खासकर ठंड जब अपने पीक पर है, उस समय पर अगर आपने 3 महीने भी पी लिया, तो ये आपकी इम्यूनिटी को इतना जबरदस्त बढ़ा देगा कि अगली बार सीजन चेंज होने पर आपको खांसी जुकाम होना तकरीबन बंद हो जाएगा। तो जितना पैसा आप ये वायरल इन्फेक्शन के अंदर जाकर दवाइयों के ऊपर खर्च करके अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं, ये करना बंद करें। ये काढ़ा इतना सेफ है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 75 साल तक का बूढ़ा कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर। प्रेगनेंसी के अंदर ये काढ़ा केवल और केवल डॉक्टर के सजेशन पर ही लेना चाहिए, अदरवाइज 99% केसेस के अंदर ये काढ़ा बिल्कुल सेफ सिद्ध होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑलरेडी कफ है या बलगम बहुत है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर घी का उपयोग मत करिएगा। फिर बिना घी के यही काढ़ा पीना है, ये आपके अंदर के बलगम और कफ को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें इतनी ताकत है। दूसरी बात, अगर आपको, वैसे तो ये आपकी रसोई की औषधियाँ हैं और इसको पकाकर पीने के सबसे ज़बरदस्त फायदे हैं, फिर भी आपको लगता है कि किसी वजह से आप ये सारी औषधियों को नहीं पका पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, आप नहीं जा पा रहे, तो किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर से पास से इम्यूनिटी बूस्टर इस तरह का जूस लेकर आ सकते हैं जो ऑर्गेनिक ग्रेड का हो। इसकी खास बात यह है, जो इम्यूनिटी बूस्टर मैंने आपके सामने रखा है, इसमें 10 से ज़्यादा हर्ब्स हैं। यही सारी हर्ब्स जो मैंने आपको बताई है, ऑलमोस्ट यही सारी हर्ब्स इसमें जूस के फॉर्म में है। इसको लेना बहुत आसान होता है, 1 ढक्कन आपने आधा गिलास गर्म पानी में मिक्स करा और सीधा पी लिया। तो अगर पकाकर औषधियाँ ले सकते हैं तो लीजिए, अगर पानी के अंदर मिक्स करके सीधा इम्यूनिटी बूस्टर जूस ले सकते हैं वो लीजिए, लेकिन सर्दियों में ये औषधियाँ अपने शरीर में ज़रूर डालिए। यही वो औषधियाँ हैं जो आपके श्वास तंत्र को मजबूत कर सकती है और आपके बच्चे की इम्यूनिटी को इस लेवल तक ले सकती हैं कि उनको सर्दी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन होने बंद हो जाए। कोरोना जितनी बड़ी महामारी तक को ये अकेली औषधियाँ हैं जो हैंडल कर सकती हैं। तो आप सोचिए इनकी ताकत कहाँ है। हमें उम्मीद है कि सर्दियों का लाभ आप अच्छे से उठाएंगे और अपने परिवार को इन औषधियों का लाभ पहुँचाएंगे। भारत वंदे मातरम।